उकारांत पुल्लिंग हमारे पास में है साधु शब्द। उकारांत पुल्लिंग साधु शब्द का रूप। तो साधु शब्द का रूप में पूछने का क्या स्टाइल है? जैसे बालक शब्द में पूछता था ठीक उसी तरीके से साधु में भी पूछेगा नॉर्मली सर कि साधु शब्द का रूप प्रथमा विभक्ति बहुवचन क्या होगा, ऐसा ही पूछेगा। सारा जितना भी विभक्ति है, जितना भी शब्द रूप है, सभी का पूछने का कॉन्सेप्ट ऐसा ही है, एग्जाम में ऐसे आएगा। इसके अलावा फिर हम लोग यूज करेंगे सिर्फ और सिर्फ ये कहानी वगैरह को समझने में, ठीक है। तो जस्ट इस तरीके से याद रखना है कि साधु शब्द का रूप प्रथमा विभक्ति बहुवचन में साधवा हो जाएगा, साधु शब्द का रूप चतुर्थी विभक्ति एकवचन में साधवे हो जाएगा, साधु शब्द का रूप षष्ठी विभक्ति द्विवचन में साधुओं हो जाएगा। इस तरीके से याद रखना है सिर्फ, और पढ़ने का कॉन्सेप्ट ठीक उसी तरीके से पढ़ेंगे। साधु साधु साधवा, ध्यान देना, साधु साधु साधवा, साधुम साधु साधून, साधुना साधुभ्याम साधुभिः, साध्वे साधुभ्याम साधुभ्यः, साधो साधुभ्याम साधुभ्यः, साधो साधवो साधूनाम, साधव साधवो साधुषु, हे साधो हे साधु हे साधवः। तो कॉन्सेप्ट जो हम पहले ही बताए थे कि ये दो को मैच करता है सर, इससे पकड़ में आ जाएगा। ये हमेशा परमानेंट मैच कर रहा है, इधर में ये तीन को, ये किसी में नहीं चेंज हो रहा है, बाकी सब में चेंज हो रहा है। संधि और प्रत्यय उपसर्ग इन सभी की वजह से सब में चेंजेस हो रहा है, लेकिन ये सब में कोई चेंजेस देखने को मिल ही नहीं रहा है, शब्दम एग्जैक्टली वैसा ही नजर आ रहा है ये भी। तो इसको हम लोग थोड़ा देर के लिए याद रख सकते हैं आइडिया के लिए कि तृतीया में, चतुर्थी में, पंचमी में, दूसरा में भ्याम भ्याम आता है, और चौथा में और पांचवा में बहुवचन में भ्या 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 आता है। और जब भी सु आता है हम लोग समझ जाते हैं कि सु माने सप्तमी विभक्ति। कुछ एक आध दो को आइडिया दिमाग में रखना, पढ़ते पढ़ते अब ऐसे करके समझ में आने लगता है। ठीक इसी तरीके से साधु शब्द के रूप जैसा ही, मतलब उकारांत है ना, तो जिसमें जिसमें उ लगल रहेगा सबका सेम टू सेम ऐसे ही बनाएंगे। जैसे इसमें एग्जांपल गुरु का गुरु गुरु गुरुवाह, गुरुम गुरु गुरुन, इस तरीके से, ठीक है। शंभु का भी शंभु शंभु शंभुवह, शंभुम शंभु शंभुन, इस तरीके से इसको भी। पशु का भी वैसा है, शिशु ऋतु प्रभु जंतु बिंदु बाहु भिक्षु वायु। सब में देखो नीचे में कि उ के मात्रा आया हुआ है, दस्यु, यहाँ पर यू होगा शायद, दस्यु। मतलब कि ये सारा के सारा ओवरऑल कॉन्सेप्ट है सर कि उकारांत पुल्लिंग। अब जब ये लिखे हैं सर तो ये क्यों, बिना मतलब में तो हम पढ़ाएंगे ही नहीं, ये एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए इसको भी पढ़ा देना बहुत जरूरी है। तो हम इसमें से क्वेश्चंस पूछते हैं जो एग्जाम में पूछा है उसी से रिलेटेड, या वही यही है, सेम टू सेम ही है। क्वेश्चंस ये हमारे पास में 2020 में भी आया हुआ है और 2018 में भी आया हुआ है, और भी दोनों सेकेंड सीटिंग में आया है। साधु शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप कौन है? साधु शब्द के सप्तमी एक वचन साधव, और ऑप्शन में है, और यही ऑप्शन सही भी है, साधव। और भी इसी पर अभी और क्वेश्चन पूछा हुआ है, इतने को पूछे हैं, ये बहुत बार आया है। साधु शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन के रूप निम्न में से कौन है? साधु शब्द का तृतीय विभक्ति, साधु शब्द का तृतीय विभक्ति के, साधु शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन, साधु शब्द तृतीय एक वचन, साधु ना। तो इस तरीके से एग्जाम में पूछ रहा है। ये वाला कब पूछा है? 2023 में पूछा है, फर्स्ट सीटिंग में। मतलब जरूरी नहीं कि खाली साधु ही आएगा, एक ही में से कोई वाला भी आ सकता है, बस आपको आइडिया पता होना चाहिए। उसके बाद है ओकारांत पुल्लिंग में गो, गो माने गाय, धेनु माने भी गाय होता है, ठीक है ना, धेनु माने भी गाय होता है, लेकिन इसका अलग मतलब है और इसका अलग मतलब है। गो माने गाय मतलब नॉर्मल गाय, और धेनु माने कि जब दूध देगी तब की गाय, ठीक है ना, सबका अलग अलग मतलब निकलता है, ठीक है। तो ओकारांत पुल्लिंग में जिसमें भी ओ रहेगा सब में इसी तरीके से चलेगा। तो गाय के लिए स्पेशली है ओकारांत पुल्लिंग गो शब्द, गो माने गाय। तो तुमको गाय शब्द के रूप लिखे ऐसे करके नहीं मिलेगा, मिलेगा गो शब्द रूप, ठीक है ना। इसमें से एक दो को ऑब्जेक्टिव और ऐसे भी निकाल सकता है कि साधुओं किस शब्द का रूप है,
तो साधु शब्द का रूप। हे साधु किस शब्द का रूप है? तो साधु शब्द का रूप। साधु भी किस शब्द का रूप है? साधु। ये ऐसे करके भी ऑब्जेक्टिव निकलेगा। ठीक, ठीक इसमें भी वैसा ही निकलेगा। जैसे कि यहाँ पर अभी पूछा हुआ है, जैसे कि कोई भी गोभ्याम कौन सा शब्द का रूप है? खाली गो। गो मैंने जाना नहीं, ठीक है ना। गोभ्याम मतलब कि खाली गो। इसका भी पूछने कॉन्सेप्ट इसी जैसा रहेगा कि गो शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन क्या होगा? गवा। और इसी में पूछ सकता है कि सर कि गो शब्द का रूप षष्ठी विभक्ति क्या होगा? गो। इस तरीके से। और इसी में से पूछ सकता है गवि। गवि किस शब्द का रूप है? गवि गो शब्द का रूप। पढ़ने का भी कॉन्सेप्ट ठीक उसी तरीके से जैसे सब पढ़ते आ रहे हैं। गौ गावो गावह, गाम गावो गाह, गवा गोभ्याम गोभी। गोभी फूल गोभी ना, खाली गोभी। गोभी। गवे गोभ्याम गोभ्यः, गो गोभ्याम गोभ्यः, गो गवो गवाम, गवी गवोह गोशु। देखो सब में सु वाला वही आ जाता है। हे गौ हे गावो हे गावह। इस तरीके से तो सभ्य में वही वाला कॉन्सेप्ट देखो, भ्या भ्या मिल रहा है, सु मिल रहा है, और इसमें तीन गो ये किसी में नहीं बदल रहा है, बाकी सब चीजें चेंजेस हो रहा है। ठीक है, तो सब संधि और उन सब की वजह से ये सब चेंजेस आ रहा है। तो कॉन्सेप्ट याद रखने का सेम कंडीशन है, इसको सभ्य का याद रखना है वैसा ही, एग्जाम में भी पूछेगा वैसा ही। षष्ठी विभक्ति एक वचन गौ शब्द का रूप क्या होगा, कैसे भी पूछ सकता है। इसमें भी एक आदमी को पूछ लेते हैं। इसमें सवाल पूछा हुआ है और ये 2018 के सेकेंड सेटिंग में आया हुआ है कि गोशु किस शब्द का रूप है? देखिए गोशु यहाँ मिल रहा है, तो किस शब्द से गोशु बना हुआ है? गो से बना है, तो आंसर मेरा हो जाएगा गो। गोशु मतलब गो से। अब ऐसा नहीं है कि हम संस्कृत पढ़ रहे हैं तो ऐसे दो बिंदु लगा के बोलेंगे गो, ऐसा नहीं। जो मेरा हेडिंग रहेगा वही बोलेंगे, अन्यथा दूसरा चीज दिमाग नहीं लगाएगा, ओवर स्मार्ट ज्यादा। तो गोशु गो धातु का रूप है सर। इसमें से कोई वाला भी रह सकता है, गौ रह सकता है, गावो कौन सा? तो गो। गौ तब भी गो, गाम तब भी गो, मतलब कि इनमें से कोई वाला भी रहेगा, सब किसका शब्द रूप है सर? गो का ही। ये सब आते ही रहता है एग्जाम में, तो इसलिए सभ्य को थोड़ा सा 2 बार 3 बार पढ़ लेना है। पढ़ने से क्या होगा कि दिमाग में थोड़ा सा चला जाएगा, तो बाय चांस मानते हैं कि याद नहीं रहता है, लेकिन देखेंगे तो ऑप्शन तो आराम से लगा लेंगे ना, दिमाग में रहेगा तो फिर मिल जाएगा। तो उसके लिए तो कम से कम 1-2 बार तो जरूर पढ़ लेना चाहिए, ठीक है ना। और एक आध दो एकदम परफेक्टली पूरा याद रखना है, एकदम पूरा चाहे जैसे याद कर सकते हैं बढ़िया से एकदम, क्योंकि जब हिंदी वगैरह करेंगे अनुवाद बनाएंगे ना, तो दिमागों में सोचना पड़ेगा तब बनाओगे। ठीक, तो एगो याद रख लेना, या तो सु से सुबंत तक पूरा याद रख लेना, वही काफी है, ठीक है ना। बालक शब्द रूप का याद रख लेना बस। काफी क्वेश्चन इसमें से भी एग्जाम में आया हुआ है, दोनों से। लिख वही वाला ज्यादातर रहे हैं, सुनिए, लिख वही वाला ज्यादातर रहे हैं जो एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है ना। एकदम सबको इम्पोर्टेंस रखेगा, एकदम याद बढ़िया से करेगा। 2-4 बार 5 बार पढ़ लेना, दिमाग में थोड़ा सा सेट हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव देख के तो बनाना होता है, समझ लोगे बड़ी आसानी से। ठीक, अब इकारांत में हम लोग देख रहे हैं क्या? स्त्रीलिंग के बारे में। तो जो मति है, मति मतलब बुद्धि, वो स्त्रीलिंग है। यहीं पर 2-3 चीजें का क्लियर हो जा रहा है कि मति कौन सा लिंग है, तो स्त्रीलिंग है। यहाँ पर साफ पता भी चल रहा है, मति का अर्थ होता है बुद्धि, और इकारांत शब्द रूप में भी है। तो इसको भी कॉन्सेप्ट जैसे उन सबको पढ़ते आए हैं वैसे इसको भी पढ़ो। मति मति मत्य, मतिम मति मतिः, मत्या मतिभ्याम मतिभिः। मत्या यहाँ पर दुग है, चाहे ये बोलो चाहे ये बोलो, कोई भी एगो बोलो, लेकिन याद रखना दोनों में से ऑप्शन में से कोई भी रहेगा तो आंसर देना है। मत्या बोलो या तो फिर मत्य बोलो। मतिभ्याम मतिभ्यः, मत्या मते मतिभ्याम मतिभ्यः। देखो इसमें जरा में दो है, उसमें से दोनों में से कोई एक को बोलिए, ठीक है ना। मत्या मते बोल सकते हैं, दोनों में से कोई भी एगो। मत्यो मतिनाम मत्याम या मतौ, मत्यो मतिसु, हे मते हे मति हे मत्यः। ठीक इसी के जैसा इन सभी का रूप बनेगा। शक्ति, भक्ति, उन्नति, बुद्धि, पंक्ति, संपत्ति, विपत्ति, ये सब में देखो जिसमें सब में ई के मात्रा के है, वो सब इसी पर बनेगा।
अब ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इसी से रिलेटेड भी एक दो और क्वेश्चन देखते हैं, इसमें होगा पूछा हुआ। मति शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन में क्या रूप होगा? मति शब्द का रूप तृतीय विभक्ति बहुवचन, मति शब्द का रूप तृतीय विभक्ति बहुवचन। मति भी जस्ट ये एग्जाम में पूछा हुआ है, को ध्यान रखना है, ठीक है ना। नदी वाला भी एग्जाम आया हुआ है, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसको भी पढ़ने का कॉन्सेप्ट वही है, नदी नधौ, यहाँ पर नदौ नहीं, नदी नधौ, नधः नदीम नधौ नदीह नधा नदीभ्याम नदीभि नधै नदीभ्याम नदीभ्यः नधा नदीभ्याम नदीभ्यः नधः नधोः नदीनाम नधाम नधो नदीषु हे नदी हे नधौ हे नधः। सभी में कॉमन सा वही वाला चीज देखो, यहाँ पर तीनों ये दोनों सभी में भी यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर सु सभी में आ रहा है। कुछ चीजें जो कि कॉमन सभी में मिल ही जाता है, सु आ ही जा रहा है, भ्या भ्या भी आ रहा है, ध्यान। ये कुछ कॉमन सा चीज है जो कि तुमको बहुत ज्यादा याद रहेगा। ये वाला जब भी आएगा तुम आराम से टिक कर दोगे, देख के समझ लोगे। और ठीक नदी के जैसे इन लोग कभी चलेगा, युवती रागी वापी लेखनी कुमारी दासी जननी जानकी, जो भी बोल सकते हैं वो भी चलेगा। कौमदी मतलब चांदनी आदि, ये सब चीजें सब भी ये सब स्त्रीलिंग में ही आता है, ठीक है ना। जितना का नाम है ना ये सब स्त्रीलिंग में ही आता है, और स्त्री घर में बड़का ई के मात्रा की बात हो रहा है, ठीक है ना। ये छोटका ई का मात्रा, ये बड़का ई का मात्रा, दोनों कंप्लीटेड ही यहाँ पे होगा। अब और भी हम लोग जो पढ़ेंगे तो उसमें अब इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे उतना, और ये सब नहीं ज्यादा जाएंगे। अब जाएंगे क्विलिंगी में मानने की फल शब्द के रूप में।